एक नाम और मिला त्रिशंकु नाम। इस नाम के पीछे भी एक रहस्य है कि उन्होंने 3 बात इकट्ठे किए। माल्यपन में कुछ ऐसी संगत में बैठने लगा कि मुख्य विचार सत्य वर्ग जवान हो जाता है लेकिन विचारधारा एक ऐसा भेद कार्य कर दिया कि उसी नगरी में एक कन्या का विवाह था और अपने उत्पाती मित्रों के साथ मिलकर उस कन्या को मंडप से उठा लिया। और नगरवासी ये प्रार्थना लेकर राजा के पास पहुंचे कि महाराज आपके पुत्र में राजकुमार ने भेद कार्य किया है। इस प्रकार के कार्य पहले भी करता रहा है लेकिन आज तो बंद। तो राजा ने मंत्रियों के द्वारा राजकुमार को बुलाया। वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो उसके पिता ने क्रोध में आकर उसे देश से निकाला दिया। कंडालों की संगत में रहने लगा। वन में जाकर फल पात आदि खाकर गुजारा करता। वहां ऋषि विश्वामित्र का परिवार निभाता। विश्वामित्र कठोर तपस्या में लगे हुए थे। परिवार भूख प्यास से बड़ा व्याकुल था। उस व्याकुल परिवार को देखकर उनके फल पात आदि का प्रबंध करता रहा। ऐसे वर्षों गुजर जाते हैं। विश्वामित्र की संतान भी फल पात आदि खाकर जवान हो गई। लेकिन तो ऐसा कठोर अपराध कर दिया कि अपने गुरु वशिष्ठ जी की गाय को चुरा लिया और उसका वध कर दिया। क्योंकि वन में उस समय उसे फल पात आदि नहीं तो उसका विश्वामित्र के आश्रम पर जाता ये कहीं कहीं नहीं रहता है। तो जब वशिष्ठ जी ने अपने लोग के द्वारा ये देखा कि गाय किसने चुराई है तो सारे रहस्य को समझ लिया और विचार किया कि ब्राह्मण परिवार का धर्म भी नष्ट होने जा रहा है। तो उसी वक्त वहां पहुंचे और वो तामसी बोलते तो ब्राह्मण परिवार ग्रहण करता उसे बचा दिया। तो वशिष्ठ जी ने क्रोध में आकर सत्यव्रत को शाप दिया कि शंकु नाम से पुकारा। अब उस शाप के कारण उसके सिर में 3 ऐसे उड़े हुए हिस्से हो जाते हैं जैसे सिंह राक्षसों की तरह दिखते हैं। परंतु विश्वामित्र की जब तपस्या पूरी हुई और अपने परिवार को बड़ा हष्ट और पुष्ट पाया तो उनकी जीविका का साधन उनसे पूछा कि इस प्रकार खड़े पीढ़ी का प्रबंध हुआ। तो उसके परिवार ने बताया कि हम जानते नहीं वो दूध था कौन लेकिन हमारे खड़े पीढ़ी का प्रबंध करता रहा। हम विश्वामित्र ने अपने दुख को बड़ा रखा और सारा रहस्य समझ लिया। उनके पास आए और कहा भाई तुमने मेरे परिवार का पालन किया है मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। कहिए मुझसे क्या चाहते हो? भगवान मेरे पिता ने मुझे देश से निकाला दे दिया है लेकिन मैं अपने उस घृणित क्रम पर बड़ा पश्चाताप कर रहा हूँ। बड़ा दुखी हूँ। हमारे गुरु ने भी मुझे श्राप दिया। क्या मेरे दिन में ऐसे आ सकते हैं कि मैं राजगद्दी का मालिक हो जाऊँ? तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे कहा कि आप कोई गुरु हो राजा से कहिए कि अपने पुत्र को राज ये अपने किए हुए पर बड़ा पछता रहा है। अब आगे धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करेगा। एक पुराण में लिखा है कि माता भगवती की कठोर साधना की माता भगवती ने उसे वरदान दिया कि अपने राजपाल के मालिक बनोगे तुम्हारी सब दूर हो जाएगी। तो वशिष्ठ जी उसे लेकर जाते हैं उधर। सत्यव्रत के पिता को भी बड़ा पछतावा था कि क्रोता था उसे देश निकाल दे दिया। अगर नहीं मिल जाए तो मैं उसे राजगद्दी सौंपकर वन में चला जाऊंगा। तो वशिष्ठ जी और उनके साथ विश्वामित्र के सैनिकों को राजमहल में पहुंचे और राजा ने उसका राज वन में चले गए।
अपना सर को न्याय सहित अपनी प्रजा का पालन करते हैं। उनका पुत्र हुआ जिसका नाम अब एक दिन मन में एक प्रश्न आता है कि मैंने अपने जीवन में बड़े अपराध किए हैं, बड़े पाप किए हैं और विश्वामित्र जी को पर बड़े प्रसन्न है। दुनिया में उनके तप का चर्चा है कि बहुत बड़े तपस्वी अपने योग के तप के बल के द्वारा कुछ करने में संभव सामर्थ्य क्यों न उनसे प्रार्थना करूं कि मैं अपनी देह के साथ स्वर्ग में जाना चाहता हूं। तो विश्वामित्र जी के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि भगवान आपने तो अपने जीवन में बड़ा कठोर तप किया है, बड़ा तपोबल आपने प्राप्त किया है, क्या अपने तपोबल के द्वारा मुझे स्वर्ग में भेज सकते हो? तो विश्वामित्र जी ने इस बात के लिए हाँ कर अब सत्यवाद को स्वर्ग में लेकर चले गए, देवताओं से निवेदन किया, लेकिन उसका जब लेखा जोखा वहां देखा गया तो पापों से भरा हुआ था। वो सब देखकर देवताओं ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया कि स्वर्ग में रखने के योग्य नहीं। अब विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया कि संसार में मेरी बड़ी निंदा होगी। अपने तपोबल से सत्यवर्त को आकाश मार्ग में ही रोक दिया और वहीं तपस्या करने बैठ जाते हैं, मन में ये विचार लेकर कि नए स्वर्ग की रचना करूंगा। तपस्या करते रहे, देवताओं ने विचार किया कि ये बड़े हठी हैं, अगर इनका तप पूरा हुआ तो ये वाकई नए स्वर्ग की रचना करेंगे। जो विधाता ने स्वर्ग बनाया है, इस स्वर्ग की तो मान्यता ही समाप्त हो जाएगी। अब देवता इकट्ठे होकर विश्वामित्र जी की शरण में गए, उनसे कहने लगे कि भगवान हम आपके तप को जानते हैं, आप अपने तप से, अपने योग से, अपनी माया से नए स्वर्ग की रचना कर सकते हो, परंतु भगवान ये प्रकृति के विधान के अनुसार उचित नहीं है। हम इस आदमी को तो स्वर्ग में रख नहीं सकते। हाँ, एक बात आपसे कहते हैं, अगर इनके कुल में कोई ऐसा सत्यवादी और धर्मपरायण मनुष्य हो, आप उसकी परीक्षा लो, अगर वो परीक्षा में सफल होता है तो हम उसे देह के समेत स्वर्ग में जरूर आश्रय दें। तो विश्वामित्र जी ने अब हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की ठान, क्योंकि हरिश्चंद्र उनके पिता उसे राजगद्दी का मालिक बनाकर स्वर्ग के लिए चले गए थे। बड़ी न्याय सही अपनी प्रजा का पालन करते उनके सत्य व्रत का इस दुनिया में बड़ा चर्चा था। परीक्षा लेने के लिए चले। एक दिन राजा वन विहार के लिए गए हुए थे। विश्वामित्र ने अपनी माया से एक कन्या की रचना की। अब राजा जब वन विहार करके वापस लौटने लगे तो एक रथ के नीचे एक जवान कन्या रोती हुई दिखाई। अपना रथ रोककर उसके रोने का कारण पूछा, अपना परिचय दिया। वो कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं दुखिया हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं विवाह की योग्य हूँ, परंतु मेरा कन्या दान करने वाला कोई नहीं। क्या मैं जीवन भर बिना पति के ही रहूंगी? तो राजा ने वो जवान कन्या को अपना आश्रय दिया कि नहीं पुत्री, तेरा कन्यादान मैं करूंगा। अब विश्वामित्र ने अपनी माया से ही एक युवक की रचना की और उसका हाथ पकड़कर चाहते हुए दिखाई दे राजा हरिश्चंद्र। उनके पास पहुंचे, प्रणाम किया तो कहने लगे कि भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि इस समय आप कहां के लिए निकले हो? तो विश्वामित्र ने बताया कि राजन, ये लड़का मेरा नाती है, मैं इसके योग्य कोई कन्या तलाश करने के लिए चला हुआ हूँ कि इसका विवाह कराऊंगा। अब राजा ने विचार किया कि मेरी जो समस्या वो तो यही हल होने वाली है। तो राजा ने कहा कि भगवान, मुझे कन्या प्राप्त हुई है, इसकी भी इसी प्रकार की समस्या है, मैं इसका कन्यादान करना चाहता हूँ और आपसे यही निवेदन करता हूँ कि इस विवाह में मोहित आप बनोगे।
इनका विवाह करा लेना चाहिए। तो विश्वामित्र की माया थी, वो बात उनकी स्वीकार कर ली। राजमहल में जा पहुंचे, उनका विवाह करा दिया गया। विवाह कराने के बाद राजा हरिश्चंद्र उस कन्या से पूछते हैं कि पुत्री बताइए तुम्हारी क्या मनोकामना है, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, बताइए क्या चाहते हैं। वो कन्या कहने लगी, हे राजन, मुझे आपका सारा राजकोष चाहिए। तो राजा ने उसे तथास्तु कहा। फिर जो वर था उसकी इच्छा जाननी चाहिए, तो उसने इच्छा अपनी जाहिर की कि मैं राजगद्दी को प्राप्त करना चाहता हूँ, ये राजगद्दी मुझे चाहिए। अब राजा ने वो राजगद्दी उसे दे दी, राजकोष कन्या को दे दिया। अब तुरंत ही विश्वामित्र खड़े हो जाते हैं कि राजन, मैंने इनका विवाह संस्कार कराया है, मैं पुरोहित था, मुझे दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा के बिना तो कोई भी ब्राह्मण द्वारा किया हुआ कार्य सफल ही नहीं। तो राजा ने मंत्रियों को बुलाया और आज्ञा दी कि जाइए भाई राजकोष से धन लेकर आइए। तो कन्या ने रोक दिया कि नहीं रहता, राजकोष तो आप मुझे दान कर चुके हो। तो उस वर ने कहा कि हे राजन, आपको तो आज्ञा देने का ही अधिकार नहीं, राजगद्दी का मालिक मैं। विश्वामित्र जिद पर अड़े रहे कि मुझे इसी वक्त दक्षिणा चाहिए। तो राजा ने कहा कि आपको दक्षिणा कितनी चाहिए वो भी बताइए। कि 100 भार। अब 100 भार को उस समय इकट्ठा करना राजा के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो 1 महीने का समय ले लिया विश्वामित्र से कि भगवान, मैं 1 मास का समय चाहता हूँ, जैसे तैसे करके मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध अवश्य करूंगा। अब दिन प्रतिदिन वो समय गुजरता रहा, वो मास पूरा होने को आया। जब कोई भी रास्ता राजा को ना दिखाई दिया तो अपनी पत्नी, एक उनका पुत्र था जिसका नाम रोहतास था, लेख में रोहित नाम से मिलता है। अब 3 प्राणी वहां से निकलकर काशी जा पहुंचे। महीने का आखिरी दिन आया तो प्रातः ही विश्वामित्र वहां प्रकट हो जाते हैं कि राजन, आपने 1 महीने का समय लिया था, तो इस मास का ही अंतिम दिन है, मेरी दक्षिणा दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान, सूर्यास्त तक ये समय पूरा नहीं होगा, महीने का आखिरी दिन है मैं मानता हूं, लेकिन सूर्यास्त होने तक मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। मध्यकाल हो जाता है। मध्यकाल के बाद जब कोई भी रास्ता ना मिला तो काशी में एक ऐसा स्थान था जहां मनुष्यों के बोली लगा गया। उस स्थान पर जा पहुंचे, बोली लगाते हैं। पहले अपनी पत्नी की इच्छा तो राजा की नहीं थी, लेकिन रानी मदनावत ने राजा को इतना विवश कर दिया कि महाराज, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके हर कर्म में आपकी साथी रहूंगी, आप किसी व्यसन के कारण मुझे नहीं बेचना चाहते, धर्म के कारण तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपके साथ हूं। तो बोली लगाई। मदनावत को एक रामलाल ब्राह्मण ने खरीद लिया 50 भार देकर। जब उसे लेकर जाने लगा तो उनका पुत्र अपनी मां को देखकर होता है, रानी भी रोने लगी। तो ब्राह्मण ने उस लड़के को देखकर उस पर दया आया। विचार करते हैं कि भाई मां के बिना 6-7 वर्ष का ये लड़का कैसे रहेगा, और ये भी इसी तरह खाता रहेगा तो इसे भी लेंगे। तो 15 भार में उसे ले लिया, 65 भार हो जाते हैं। शाम हुई, विश्वामित्र फिर प्रकट हुए कि मुझे मेरी दक्षिणा चाहिए। कहते हैं कि सूर्यास्त होने को आया, लेकिन किसी ने राजा हरिश्चंद्र की बोली नहीं लगाई। अंतिम समय एक कालिया नाम का बड़ा ही विख्यात भंगी, काशी का ही रहने वाला, वो प्रकट होता है अचानक। वो राजा हरिश्चंद्र की बोली 35 भार मांगना था कि मैं आपके 35 भार देता हूँ, वो जीवन भर मेरा दास बनकर रहना होगा,
तो 35 भार राजा हरिश्चंद्र के हुए और 15 भार रोहतास के और 50 भार रानी मद्रास के। इस प्रकार से 100 भार जो दक्षिणा के विश्वामित्र जी ने मांगे थे वो पूरे हुए और विश्वामित्र जी को दक्षिणा दे दी। तो विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि कोई यहाँ तक तो अपने धर्म पर खरा उतरा है, लेकिन अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई, देखते हैं क्या होगा। अब हरिश्चंद्र पंगी के साथ उसके घर चले गए, कहा कि मेरे लिए आज्ञा दीजिए, मैं आपका क्या कार्य करूं। तो भंगी कहने लगा कि आपके लिए कार्य है, ये नजदीक ही बरड़ा नाम की नदी है, आप इससे प्रतिदिन जल भर के लाया करें, जितने मेरे घर का खर्च है। तो बात स्वीकार कर और उसके शरीर के हाव भाव देखकर, उसके बोल चाल देखकर वो कालिया भंगी विचार करता है कि किसी